हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बेड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि फाल्गुनी से कर्मचारी कहते हैं, ऐसा धोखा कर रही हो हमारे साथ, हमारी हमदर्द बनकर हमारी पीठ में छुरा भोंक रही हो। और फिर फाल्गुनी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं, किस तरह का धोखा किया है मैंने आपके साथ। और फिर कर्मचारी कहते हैं, सब पता चल गया है, मिस्टर रावत के साथ दुश्मनी का एक दिखावा है, तुम उनके साथ मिली हुई हो और हम सबको धोखा दे रही हो। और फिर फाल्गुनी कहती है, आप मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकती हैं बीना जी। और फिर कर्मचारी कहते हैं, पहला सबूत तो ये है कि कल रात आप सुरेश रावत के घर पर गई थीं और आज सुबह बाहर आ रही हो। और दूसरा सबूत ये फोटोग्राफ, हम सब ने ये तस्वीरें देख ली हैं। बताओ जरा इस बात का क्या मतलब निकालें। अगर यही सब करना था तो आपने हमारा साथ ही क्यों दिया। आपके दिमाग में क्या चल रहा है बताओगी जरा। और फिर फाल्गुनी कहती है, देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, जो आप देख रहे हैं वो सही नहीं है। और फिर कर्मचारी कहते हैं, अब क्या सुने, फिर एक नया झूठ, फिर एक नई कहानी। आप धोखेबाज हैं फाल्गुनी पुरोहित। और तभी सुरेश आ जाता और कहता है, बंद करो ये बकवास। और कहता, आप पूछिए जो आप लोगों को पूछना है, जो बकवास आप लोग कर रहे हो ना, वो सब मैंने सुनी है। और सच ये है कि उन सवालों के जवाब ना तो मैं देना चाहता हूँ और ना ही फाल्गुनी देना चाहती है। फाल्गुनी अभी भी इस घर की बहू है। अगर रात को वो इस घर में रुकी है तो उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। और फिर कर्मचारी कहते हैं, अच्छा वो जो आपके गले लगी हुई थी उससे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और फिर सुरेश कहता है, नहीं कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फाल्गुनी और मेरा अभी तक तलाक नहीं हुआ है। एक पत्नी को अपने पति के गले लगने के लिए पहले क्या आप लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, बताइए। और बताता है सुरेश, फाल्गुनी छोटे बच्चे को लेकर परेशान थी, इसे सोचकर वो मेरे गले लगकर रो रही थी। उस फोटो को देखकर आप लोगों ने इस पर पत्थर मारा है। फाल्गुनी भले ही आप लोगों का साथ दे रही हो, लेकिन मैं और फाल्गुनी कभी एक नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ कि वो आप लोगों की तरफ से लड़ रही है। अगर एक कमजोर पल में वो मेरे गले लग गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और फाल्गुनी एक हो चुके हैं। और कहता है आगे सुरेश, मैं और फाल्गुनी नदी के वो किनारे हैं जो कभी भी एक नहीं हो सकते। जैसे जमीन और आसमान है वैसे मैं और फाल्गुनी भी हैं। ना तो हमारी सोच मिलती है, ना हम एक जैसा कुछ कर सकते हैं। वो मेरी दुश्मन है, थी और रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बीवी पे पत्थर मारेंगे और मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, आप लोगों को अरेस्ट कराता हूँ और तभी कर्मचारी माफी मांगते हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी सुरेश को थैंक यू बोलती है और तभी सुरेश कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं यही करता जो मैंने अभी किया, क्योंकि मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर फाल्गुनी सोचती है, आप जुबान से कुछ भी कहिए सुरेश, जो मैंने आपकी आंखों में देखा है वो तो यही है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों बहुत जल्दी एक हो जाएंगे। और तभी लड्डू आ जाता है और कहता है, आप केवल बात ही करते रहोगे, चोट में दवाई भी लगाओगे। और दोनों को साथ अंदर ले जाता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।